Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. क्या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तो हमने पिछले क्लासेज में आइसोटॉप्स का डिफिनेशन, आइसोटॉप्स का प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन एनवायरनमेंट. आफ्टर दैट आइसोबार and definition of isobar and properties of isobar. Now आगे सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे और आप वॉल्यूम इसका डे 1, डे 2, डे 3 आप अटेम्प्ट किए होंगे. तो हम डे 6 और 7 में थे आइसोबार में. ठीक है, तो आइसोबार में हमने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया था कि क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या क्या सेम होते हैं. तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आइसोबार, आइसोबार में अगर हमने बात करें आइसोबार, आइसोबार का डिफिनेशन क्या है? आइसोबार का डिफिनेशन क्या है? नाउ आइसोबार्स, आइसोबार्स का डिफिनेशन हमने कल बोला था, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास सेम होगा. चलो एग्जांपल्स लेके देखते हैं. C14 और N14, C14 और C12 भी होता है और C14 भी होता है, 7 और 14. चलो देखते हैं क्या क्या सेम है. एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना मस्ट है. इसका 6 होगा, यहाँ 7 होगा. एटॉमिक नंबर तो सेम हो ही नहीं सकता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन इसमें 6 होगा और इसमें भी प्रोटॉन 7 होगा. तो प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना, कल मैंने इस बात में डिस्कस भी किया था, चाहे केटाइन हो चाहे नाइन हो, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर और मास चेंज नहीं होता है. ध्यान रखना इस चीज को. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ है तो प्रोटॉन और उसके एटॉमिक नंबर में और मास में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और लॉस और गेन होने से न्यूक्लियॉन्स यानी मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अगर मैं यहाँ पर बात करूं न्यूट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो जितना ये इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होगा. अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन में से ये वाला से ये माइनस कर देना, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा और 14 माइनस 7 7 हो जाएगा. तो ये 7 हो गया. तो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आ गया. तो एटॉमिक मास डिफरेंट, ये प्रोटॉन डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट और न्यूट्रॉन डिफरेंट. बरोबर है क्या? सारे चीजें डिफरेंट आ रहे हैं. लेकिन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोले तो मास n प्लस पी, 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 n बोले तो 8 प्लस 6 कितना आ गया 14 और 7 प्लस 7 कितना आ गया 14. तो कहने का मतलब ये 14 और 14 जो है वो इक्वल आ गया. तो एक आइसोबार में क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, तब हमें समझ में आ गया होगा कि एक आइसोबार में, तो लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार. पहला, सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर. सेकेंड, डिफरेंट प्रोटॉन. थर्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन. फिफ्थ, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बराबर क्या? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट.
कॉन्फ़िगरेशन जब डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, होगा ना, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग अलग, लेकिन मास एक ही है। तो 7th नंबर सेम मास बोल दो या न्यूक्लियॉन्स बोल दो। न्यूक्लियॉन्स, सेम न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियॉन्स जब मास सेम है और मास पे ही डिपेंड करता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे वो रिएक्शन करेगा, कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा, ये सब चीजें डिपेंड करता है। और मास पे डिपेंड करेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। इसीलिए ये जब सेम है तो सेम फिजिकल होगा, और ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट होगा। तो 9 पॉइंट आप कवर करोगे आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज। राइट डाउन 9 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार। Happy Shravan to each and every student. Today is first day of Shravan. तुम्हारे यहाँ फर्स्ट आज पहला दिन स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ 15 दिन हो गए। हमारे यहाँ पूर्णिमा से पूर्णिमा चलता है, यहाँ अमावस्या से अमावस्या चलता है। ओके, राइट डाउन हो गया ये। राइट डाउन किए। Now next point is that in isobar, अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन सॉरी रेडियो एक्टिव से अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा जानेंगे कि एक्चुअली में जो रे होता है, रेडिएशन होता है, जब इमिट आउट होता है, जब बाहर निकलता है, तो उसमें कितने एटॉमिक नंबर में डिक्रीज आता है या कितना इसके एटॉमिक मास में डिक्रीज आता है। तो डिक्रीमेंट कितना आता है, या हो सकता है कि नो इफेक्ट पड़े। तो एक बार हम अल्फा बीटा गामा का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बी केयरफुल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ अल्फा बीटा और गामा के बारे में आपको डिस्कशन कर रहे हैं और आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो राइट डाउन पहले अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो एक्चुअल में होता है वो हीलियम 2 और 4 को बोला है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 और 4 को बोला जाता है, ठीक है। जिसपे कि 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट, जो 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज
2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट ऑफ मास, 4 यूनिट ऑफ मास, 4 यूनिट ऑफ मास। एक अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर ये बोला जाता है कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और 4 यूनिट इसका जो होगा वो मास होगा। अभी इसका यूज करना बताते हैं। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है -1 और 0। बीटा पार्टिकल्स में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 0 मास होता है। बीटा पार्टिकल में 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज और मास हो जाता है इसका 0 यूनिट ऑफ मास। तो एक अल्फा पार्टिकल के बाद बीटा पार्टिकल, बीटा के बाद गामा, गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल में जो होता है वो नो चार्ज नो मास, नो चार्ज नो मास। तो एक अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर है क्या। बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें कि -1 नेगेटिव चार्ज होता है, 0 मास, और गामा को नो चार्ज। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इमिट्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स उस रेडियो एक्टिव से या उस एलिमेंट से निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होगा और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट होगा। एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। 2 और 4, तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा अगर अल्फा पार्टिकल्स, अगर अल्फा पार्टिकल्स उस सब्सटेंस से इमिट हुआ, बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद जो नया बनने वाला होगा उसमें से एटॉमिक नंबर में 2 माइनस कर देना है और एटॉमिक मास में 4 माइनस कर देना है। ठीक है। अगर बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा और मास सेम रहेगा। व्हेन बीटा पार्टिकल्स इमिट्स, तो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा और मास, एटॉमिक मास जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज। तो एक गामा पार्टिकल्स अगर निकालता है तो उसके अंदर, अगर गामा अल्फा बीटा निकलता है, गामा पार्टिकल्स अगर निकलता है तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा। व्हेन गामा पार्टिकल्स इमिट्स देन नो चेंज, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, बराबर है क्या। तो ध्यान देना इधर, अल्फा पार्टिकल्स को पहले रिप्रेजेंटेशन जानना है। अल्फा पार्टिकल विल रिप्रेजेंट हीलियम, हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल को बताता है, जिसका कि 2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास होता है। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज और 0 मास। गामा पार्टिकल्स चार्जलेस होता है, मासलेस भी होता है। तो गामा पार्टिकल्स इज चार्जलेस एंड मासलेस, ये रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। अगर वो रेडियो एक्टिव से अल्फा बीटा गामा निकलता है तो अगर अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर का 2 का डिक्रीज हो जाएगा, ये सिंबल में लिखा है, डिक्रीज नहीं लिखा है, 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा और एटॉमिक मास में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके। अगर बीटा पार्टिकल्स निकलता है तो बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होगा और चार्ज में कोई, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जबकि गामा पार्टिकल्स में अगर होता है, गामा पार्टिकल्स इमिट होता है तो उसमें से एक भी चीजें बाहर, मतलब डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओके ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एक एग्जांपल्स लेके देखें, ठीक है, जैसे यूरेनियम अगर हम लेके देखें, यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट
अब देखने के बाद मैं तुमसे एक रिलेशन पूछूंगा, वो तुम बताओगे, ठीक है। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास यहाँ जो यूरेनियम वाला लेते हैं वो 238 लेते हैं। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और 238 मास लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम अल्फा रे निकाल दें, ध्यान से देखना, अगर अल्फा रे निकले, इमिट हुआ, तो अल्फा रे निकलेगा तो कितने का मास में डिक्रीमेंट होगा? 4 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 234 और एटॉमिक नंबर में कितना का डिक्रीमेंट होगा? 2 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90। अब ये तुम मुझे बताओ कि 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? पीरियोडिक टेबल में देख के बताओ 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 89 एक्टिनम का होता है और 90 किसका होता है? थोरियम का। एक थी पगली, याद करवाया था ना, TH। एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है? थोरियम का। होता है नहीं होता है? एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है? थोरियम। यस और नो? तो इसमें से अगर अल्फा निकलता है तो 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहां ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर 2 विल डिक्रीज एंड एटॉमिक मास 4 विल डिक्रीज। 234 हो गई, 4 है। तो ये 4 का डिक्रीमेंट यहां दिख गया और 2 का डिक्रीमेंट यहां दिख गया, तो ये बन जाता है थोरियम। तो यूरेनियम से क्या बन जाएगा? थोरियम। अगर मान लो बीटा पार्टिकल्स निकला यहां से, मान लेते हैं यहां से बीटा पार्टिकल्स निकला, तो बीटा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर में 1 की डिक्रीमेंट आता है, एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट आता है और एटॉमिक मास सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ 234 ही रहेगा। बताओ एटॉमिक नंबर 89 किसका है? एक्टिनम का है। सॉरी, 1 का इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट होगा 91। एटॉमिक नंबर 1 91 किसका होता है? एक थी पगली पीए, तो यहाँ पर पीए। तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता है। अगर यहां से मैं फिर से बीटा पार्टिकल्स को निकाल दूं, फिर से मैं बीटा पार्टिकल्स को निकाल दूं, तो ये निकालता हुआ तुम्हें या तो दिया जाएगा, तो निकालोगे तो फिर 92 हो जाएगा और ये 234 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 92, एटॉमिक नंबर 92। यानी हम एटॉमिक नंबर से पहचानेंगे कि कौन किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो मान लो हमने पहले यूरेनियम लिया 238 और 92, इसमें से अल्फा निकला तो 2 का डिक्रीमेंट और 4 का डिक्रीमेंट। बीटा निकलेगा तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ से बीटा निकलेगा तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट? अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसको अगर A बोल दूं, अगर मैं यहाँ B बोल दूं, C बोल दूं और D बोल दूं, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A and D? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A and D? A और D में क्या रिलेशन है? देख के बताओ। आइसोटॉप्स है या आइसोबार है? आइसोटॉप्स है या आइसोबार है? तो देखो A और D एटॉमिक नंबर सेम बट मास विल डिफरेंट, एटॉमिक नंबर विल सेम बट मास विल डिफरेंट। तो ये हो जाएगा आइसोबार, सॉरी आइसोटॉप्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का ही डिफिनेशन होता है ना। तो आपसे क्वेश्चन में अब ऐसे पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि आइसोटॉप्स बताओ, आपसे अल्फा बीटा गामा निकलवा दिया जाएगा। बोला जाएगा एक एलिमेंट यूरेनियम है, ठीक है। अब उसमें से पहले बोला जाएगा कि अल्फा निकाल दिया गया, बीटा निकाल दिया गया, गामा निकाल दिया गया, ये रे उसमें से इमिट करवा दिया गया। तो आपको फिर पूछेगा क्वेश्चन में कि बताओ A और D के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड D? तो हमारा ऑप्शन में जो आएगा यही आएगा, आइसोटॉप्स। तो यहां से एटॉमिक नंबर अगर हम A और D के बारे में देखें आफ्टर इमिटिंग अल्फा, तो आप ये समझना कि जो रेडियो एक्टिव होता है वो कुछ अल्फा रेज और बीटा रेज ऐसा ही निकलता है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन A एंड D इज आइसोटॉप्स। ओके ना? नाउ अगर हम बोले व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B and C, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B and C? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B and C? आइसोबार, बराबर है ना।
जिसका मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? आइसो बार हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ इसमें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी और सी, सॉरी हाँ बी एंड सी, बी एंड सी नहीं, सी और डी लिख लो, सी एंड डी। सी और डी में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज, सी और डी में क्या होगा? मास सेम है ना, सी और डी में क्या होगा? आइसो बार। तो बी और सी में आइसो बार और सी और डी में आइसो बार, तो बी और सी में क्या होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी और सी तो हो गया ना, सी और डी हो गया, तो बी और डी में क्या होगा? बी और डी में देखो क्या होगा, बी और डी में क्या होगा? आइसो बार, ये भी आइसो बार होगा ना। तो कहने का मतलब है ये इसके आइसोबार है, ये इसको आइसोबार है, ये इसको, मतलब ये इसमें रिलेशन आइसोबार का है, इसमें रिलेशन आइसोबार का है, इसमें रिलेशन आइसोबार का है, यानी बी सी डी एक दूसरे के आइसोबार है। बी सी डी के बीच में अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो रिलेशन जो आएगा वो आइसोबार का आएगा, यस और नो। लेकिन अगर हम ए और डी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो ए और डी में केवल किसका रिलेशन आएगा? आइसोटॉप्स का आएगा। इसमें एक और रिलेशन आता है जो कि अब हम पढ़े नहीं है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो आप क्लियर चीजें याद रखोगे कि अल्फा में एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट और मास में 4 का डिक्रीमेंट। बीटा अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट और मास में नो चेंजेज। अगर गामा निकलता है तो गामा में मास में नो चेंजेज और एटॉमिक नंबर में नो चेंजेज, मतलब उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। यस ना? ओके। Now next topic is isotones. Definition of isotones is atom of different element with same number of neutron. Atom of different element with same number of neutron. Same number of neutron is called isotones. Iso मतलब same, tones यहाँ tones बोला है, tones मतलब न्यूट्रॉन सेम बोला है। A minus Z will be equal, नीचे लिख लेना A minus Z will be equal, A minus Z will equal। तो आइसोटोन्स किसको बोला जाता है? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी A माइनस जेड। तो एग्जांपल्स अगर हम ले तो सोडियम 11 और 23, अगर मैं बोलूं Mg 12 और 24, तो यहां पर बताओ मेरे को एटॉमिक नंबर कितना है? 11, यहाँ कितना है? 12। प्रोटॉन कितना है? 11, यहाँ 12। न्यूट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 हो गया और ये 12 हो गया। मास ले लेते हैं, मास कितना है? 23 और ये 24। न्यूट्रॉन A माइनस जेड, 23 माइनस 11 कितना है? 12। 24 माइनस 12 कितना आ गया? 12। तो यहाँ न्यूट्रॉन क्या हो गया? सेम। न्यूट्रॉन क्या हो गया? सेम। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? आइसोटोन्स। तो हम आइसोटोन्स के
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोन्स। क्या होगा आइसोटोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज? तो पहला, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, डिफरेंट प्रोटॉन, थर्ड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, फोर्थ डिफरेंट मास, फिफ्थ बोलो तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। सिक्स्थ डिफरेंट मास, ये हो गया। न्यूट्रॉन सेम। अब देखो यहां मास भी डिफरेंट है और कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, इसका मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक एक सेम हुआ करता था, यहां दोनों डिफरेंट आ गया, मास भी डिफरेंट आ गया और कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट आ गया। इसका मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट। बी केयरफुल। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम आया करता था, इसलिए मास अलग अलग आता था, तो सेम आता था। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता था? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम आए या कॉन्फ़िगरेशन सेम आए, इलेक्ट्रॉन सेम आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सेम आएगा, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगा। मास अगर अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आएगा, इसीलिए आइसोटॉप्स में फिजिकल अलग अलग आता था। आइसोबार में फिजिकल सेम आता था। क्यों? क्योंकि उनका मास क्या हुआ करता था? सेम हुआ करता था। बराबर है क्या? लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग हुआ करता था, तो एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होने से उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। अब यहां पर दोनों डिफरेंट है तो दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा फिजिकल और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा केमिकल। मास पे डिपेंड करेगा फिजिकल, बोथ आर डिफरेंट। पॉइंट नंबर 7, तो क्या सेम आएगा? न्यूट्रॉन विल सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यही डिफिनेशन बोलता है कि जब न्यूट्रॉन सेम गिरने लग जाए तो हम उसको आइसोटोन्स के नाम से जानेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम देन दैट इज नोन एज। डू यू अंडरस्टैंड? राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोडाइपर। तो आइसोडाइपर का डिफिनेशन लिखना, एटम ऑफ, नाउ डिफिनेशन ऑफ आइसोडाइपर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same isotopic number, atom of different element having same isotopic number। और यहां पर एक डिफाइन किया जाएगा, आइसोटोपिक नंबर का मतलब होता है, आइसोटोपिक नंबर मींस यहां हो जाता है वैल्यू A-2Z, इसको हम आइसोटोपिक नंबर के नाम से हम जानते हैं। A-2Z इज नोन एज आइसोटोपिक नंबर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, आपको एग्जांपल्स एग्जाम में दिया जाएगा और आपको बस पहचानना है कि उनमें रिलेशन क्या है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले रहा हूं और मैं इसको देखता हूं कि इसमें दोनों में एग्जांपल्स में क्या क्या। तो पहले मैं यही देख लेता हूं,
कि आइसोटॉपिक नंबर सेम है, बाकी कुछ के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका 9 है, यहाँ 11 है। अगर मैं बोलूं प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 9 है और यहाँ 11 है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ 9 है और यहाँ 11 है। यहाँ मैं बोलूं न्यूट्रॉन कितना है, तो 19 माइनस 9 10 और 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग है ना। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी अलग अलग। न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो न्यूक्लियस बोले तो 19 P प्लस एन मास 19 और 23 मास भी अलग अलग है। न्यूक्लियस बोल दूं या मास बोल दूं, मास कितना कितना है, मास 19 है और 23 है, तो मास भी अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट, न्यूक्लियस डिफरेंट, तो सेम क्या है, मास भी डिफरेंट। तो सेम क्या है, आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर, अब आइसोटोपिक नंबर हम निकालते हैं। इसका ए बोले तो 19, तो फ्लोरीन का ए बोले तो 19 माइनस 2Z, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 1। तो आइसोटोपिक का मतलब होता है इस नंबर में से इस नंबर को डबल करके मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस नंबर में से इस नंबर को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आइसोटोपिक नंबर कितना गिरा, 1 और 1। इस आइसोटोपिक नंबर गिरने की वजह से ये जो हो जाएगा, ये सेम आइसोटोपिक नंबर, देन दैट इज कॉल्ड आइसोडाइपर। तो आप बोल सकते हो कि आइसोडाइपर में क्या क्या है डिफरेंट, तो डिफरेंट क्या क्या है, डिफरेंट इसका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, डिफरेंट इसका प्रोटॉन है, डिफरेंट इसका इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट इसका न्यूट्रॉन है, डिफरेंट इसका मास है, डिफरेंट इसका न्यूक्लियॉन्स है, डिफरेंट इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मास सब अलग अलग, डिफरेंट इसका फिजिकल और केमिकल है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है या नहीं है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है क्या। इतना चाहिए डिफरेंट होता है। तो सेम क्या होता है, सेम जो हो जाएगा आइसोटोपिक नंबर। डू यू अंडरस्टैंड, आइसोटोपिक नंबर विल बी सेम, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोस्टर्स। तो देखो अभी तक जो आइसोटॉप्स पढ़े, आइसोबार पढ़े और आइसोडाइपर पढ़े, ठीक है, आइसोटॉप्स पढ़े, पहले हमने क्या पढ़ा था, आइसोटॉप्स, फिर आइसोबार, फिर आइसोटोन्स और आइसोडाइपर, ठीक है। हमने पहले पढ़ा आइसोटॉप्स, आइसोबार पढ़े थे पहले, आइसोटॉप्स, फिर आइसोबार, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोडाइपर। ये जो चार हमने पढ़े थे, लिख लेना। ये जब दो के बीच में रिलेशन होता है, ये एटॉमिक, एटम्स के बीच में रिलेशन होता है, ये एटॉमिक रिलेशन होता है, एटॉमिक रिलेशन होता है, यानी दो एटम्स के बीच में रिलेशन होता है। आइसोटॉप्स में दो एटम, हम बार बार जब डिफिनेशन लिखवा रहे थे, टू सेम एटम, या आइसो बार में जब हम डिफिनेशन लिखवाए थे, टू डिफरेंट एटम, हम बार बार एटम के बीच में रिलेशन देख रहे थे। तो ये चार जो पॉइंट्स है वो एटॉमिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आइसोस्टर, ये मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन को बताता है, यानी ये मॉलिक्यूल्स रिलेशन है, ये मॉलिक्यूल्स रिलेशन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एटॉमिक रिलेशन है और ये मॉलिक्यूल्स रिलेशन है। तो आइसोस्टर में हम मॉलिक्यूल्स के अंदर, अब एटम के अंदर नहीं देखेंगे, ये चार चीजें एटम्स के अंदर होते हैं। और इसके बाद हम जो देख रहे हैं आइसोस्टर, वो मॉलिक्यूल्स रिलेशन। इसमें डिफिनेशन लिखना,
द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब देखो यहाँ डिफिनेशन में भी क्या हो गया, चेंजेज आ गया। द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स having same number of atom and electron are called isoester, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 3, और यहां कितना हो गया 3, कौन कौन, C+O+O, यहां N+O+O। नंबर ऑफ एटम से मतलब है ये सेम हो या ना हो, इसका मतलब ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स एटॉमिसिटी क्या होना चाहिए, एटॉमिसिटी विल बी सेम, बराबर है क्या, एटॉमिसिटी विल बी सेम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन के पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 22। नाइट्रोजन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो हम इसको बोलेंगे ये आइसोटोन्स है, इसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स है, ठीक है। इसका अब क्या क्या सेम हो सकता है, तो देखो इसमें अगर तुमसे पूछेगा कि आइसोस्टर में क्या क्या सेम है, तो एक ही चीज सेम है, एटॉमिक, 2 चीज सेम है, एटॉमिसिटी और इलेक्ट्रॉन सेम है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, CO2 और N2 का केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा थोड़े होता है, सब अलग अलग रिएक्शन करते हैं, तो सब कुछ डिफरेंट होगा, बरोबर है क्या। एक एग्जांपल्स मैं आपको और लिख देता हूं, बेंजीन और बोराजोल, आप सुने होंगे बेंजीन C6H6 और बोराजोल B3N3 और H6, सुने क्या, बोराजोल B3N3H6। तो बेंजीन, ये है बेंजीन, दिस वन इज बेंजीन, और दिस वन इज बोराजोल, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, और ये पोलर होता है, हालांकि ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, ये नॉन पोलर होता है, लिख लेना बस। ये रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। ये भी बेंजीन है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, ये मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। तो दोनों के बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये सब चीजें बाद में पढ़ लेंगे, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, पोलर, नॉन पोलर, हम यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या, रिलेशन। तो C6 है, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कितना आइटम हो गए 12, और यहाँ पर 3 बोरॉन, 3 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, कितना हो गए 12। तो दोनों क्या हो गए एटॉमिसिटी क्या आ गया, सेम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 × 6, ये कितना हो गया 36 और 40, 42, 42। और अगर इसके पास बात करें 5 होता है, 5 × 3, नाइट्रोजन के पास 7 होता है, 3 + 1 × 6, ये 15, 21 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, यस ना। तो 2 एग्जांपल्स हमने आपको दिया, CO2 और N2O। तो एटॉमिसिटी क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। एक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजोल नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ये सब बाद में हम समझेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन atomicity will be same and their electron will be same, then both have isoester, both have कौन सा रिलेशन इसके दोनों के बीच में, आइसोस्टर, both have
रिलेशन इज आइसोस्टर। नेक्स्ट है आइसोमर। तो ये भी मॉलिक्यूल्स के लिए होता है आइसोमर। तो अभी तो हम फिलहाल बहुत कम पढ़ेंगे आइसोमर के बारे में। जब 12th क्लास में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें आइसोमर्स पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। आइसोमर, आइसोमर ये भी मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। आइसोमेरिज्म जिसको बोला जाता है। आइसोमर, आइसोमर का डिफिनेशन क्या होगा तो लिख लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but their different structure, but their different structure, due to that they show different physical and chemical properties, physical and chemical properties। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं जो तुम 10th में पढ़े हो। CH3, CH2, CH2 और ये CH3, ठीक है। आप पढ़े हो ना 10th में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये ब्यूटेनल है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C4 और H10 होगा ना। अब इसमें ब्यूटेनल को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? CH3, CH2 और ये हो जाएगा CH2, CH3 और ये CH3। इसमें ब्यूटेनल को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में, अब इसमें काउंट करो कार्बन कितने हैं, तो C4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। लेकिन इसके प्रॉपर्टीज में और इसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आएगा। तो हमें नहीं समझ में आएगा डिफरेंट आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। देखो ये लीनियर है, अरे लीनियर नहीं है, ब्रांच बन गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये लीनियर टाइप का है, ये ब्रांच टाइप का है। बस इतना समझो कि ये ब्रांच टाइप का है और ये लीनियर टाइप का है। उसके वजह से इस दोनों में लैब में चेक किया गया कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसलिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक लीनियर एक ब्रांच, ड्यू टू दैट दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ए एंड बी आर नोन एज आइसोमर्स, ए एंड बी आर नोन एज आइसोमर्स। तो इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, ओके। इसको राइट डाउन कर लेना। तो आपका ये डे जो है वो 6-7 एंड हो गया है लगभग, थोड़ा सा और बच गया, तो उसको हम